हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज की वीडियो। और फिर याद दिला दें, ये एमसीक्यूज के साथ साथ आपके लिए नॉलेज ओरिएंटेड हैं, इसीलिए इनको जरूर देखिएगा और इनकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की, ताकि इनको आप लॉन्ग आंसर्स में भी हेल्प ले सको। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग हैं, यानी कि बहुत सारी जगहों पर कम लोग रह रहे हैं, और दूसरा कम स्थानों पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। पहली बात तो इस लाइन का मतलब है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का असमान वितरण। अब इस लाइन का मतलब है कि इसको क्वेश्चन के रूप में अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट दी किसने थी? ये जो फेमस स्टेटमेंट है, ये जॉर्ज बी क्रेशी के द्वारा दी गई थी। सेकंड क्वेश्चन रहता है कि किस वर्ष की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो वो साल 1999 ये था जब पूरी दुनिया की जो जनसंख्या थी वो 6 अरब यानी कि 6 बिलियन रीच कर गई थी। तीसरा क्वेश्चन, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रति किलोमीटर की जगह अगर आपको ना मीटर कह दे या फिर गज कह दे, कुछ भी कह दे, कोई भी एक यूनिट दे दे, यानी पर यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या उसे क्या बोलेंगे? सिर्फ एक ही नाम है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? देखिए, घनत्व का जो वर्ड है, डेंसिटी का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है घिराव से, कि कहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने मिलकर जमीन को घेर रखा है। तो वैसे जाहिर सी बात है एशिया, क्योंकि यहां पर दुनिया के टॉप 2 पॉपुलेटेड एरियाज आते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 2 देश इसी एरिया में है, भारत और चाइना। उसके बाद जननांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, पहली बार इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को पेश किया था W.M. थॉमसन ने 1929 में, और बाद में इसको डेवलप किया गया, इवॉल्व किया गया फ्रैंक W. नॉटिस्टन के द्वारा 1945 में। और एक टिप यहां से याद रखिएगा, जननांकीय संक्रमण आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड का बिल्कुल फिक्स वाला। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कि विश्व का सबसे विरल जनसंख्या, विरल का मतलब बेटा होता है कम, कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये चीज याद रखेंगे, ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन्स। पोलर रीजन मतलब आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे तो कोई है नहीं, सिर्फ जीव है, पेंगुइन्स। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन कि जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि कैसे निकालती जाती है? कि अगर आपको नेचुरल ग्रोथ चेक करनी है जनसंख्या में, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है कि जन्म माइनस मृत्यु। एक साल के अंदर एक देश के अंदर कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसको आप निकाल दोगे तो वो आपकी नेचुरल ग्रोथ मानी जाएगी। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक कौन से? देखिए, 3 मेजर कंपोनेंट जिसके इंपैक्ट की वजह से जनसंख्या कम या ज्यादा होती है। इसमें पहला नाम आता है जन्म दर, दूसरा आता है मृत्यु दर, और तीसरा आता है प्रवास दर, यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन रेट। इन 3 की वजह से आपकी पॉपुलेशन किसी भी एरिया की कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और उसके अलावा किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, यानी कि बहुत धीमे धीमे जनसंख्या बढ़ रही है? तो जवाब रहता है आपका यूरोप। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में आपके लिए कमेंट में गेस करिएगा आंसर इसका, विश्व में सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो, ये कहां पर देखने को मिलता है? इसका जवाब जल्दी से कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू।